मुर्दे तो जाते हैं जगने के लिए गुरुओं के पास। जो मर चुके मुर्दे हैं वे गुरु के पास भी जाकर संयमित हो नहीं पाते, दास्ता और गुलामी से मर जाते हैं। और जो जिंदा होकर लौटते हैं वे ही उदासीनता के साथ संयम मार्ग पर चलते हैं। उपदेश हुआ, राजा दर्शन करके उपदेश सुनकर दलबल के साथ लौट गया। वह श्यार अभी खड़ा था, उसे लग रहा था पता नहीं शायद जाने के बाद कुछ मिल जाए, कुछ ना कुछ तो खाने मिल ही जाएगा। और वह दूर से ही देखते देखते जब भीड़ चली गई, मुनिराज ध्यान में लीन होने ही वाले थे, आंख बंद करने ही वाले थे, इतने से वे घूमते सामने से आ गया। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। उस सागर सेन मुनिराज ने देखा ये भद्र जीव है, ये नियम लेके अपना कल्याण कर सकता है, संयम धारण कर सकता है। और मुनिराज अवधि ज्ञान से जानकर उस श्यार को उपदेश देते हैं, ज्ञानी हे भद्र जीव, तू कहां भटक रहा है? किस चमड़े को, किस मांस को खाने के लिए तू तत्पर हो रहा है? मत कर, मत कर जीवों की हिंसा, मत कर। बहुत जीवों की हिंसा करने आज तक दुख उठाए हैं। ये तिर्यंच पर्याय के दुख भी तुम, गुलामी भी तुम इसीलिए भोग रहे हो कि तुमने असंयम को प्राप्त किया था। अब थोड़ा सा संयम ले ले। वो भी शांत हो गया। भव्य जो था, मुनिराज का उपदेश सुनकर भव्य जीव ही शांत हो पाता है। अभव्य मिथ्या दृष्टि उसमें से भी मीन मेक निकाल कर लड़ाई झगड़ा करता है, कहीं की कई वीडियो रील कट करके डाल देता है। शांत हो गया। मुनिराज पुनः समझाने लगे, चलो कोई बात नहीं, ये मनु तुम्हारी पर्याय की ऐसी व्यवस्था है, तुम पूरा त्याग नहीं कर पा रहे हो। इतना नियम बेटा, इतना नियम बस ले लेना कि तू रात्रि में चारों प्रकार के भोजन का त्याग कर लेना। पर रात्रि भोजन का कल बताया था ना, चाय पानी नाश्ता ड्राई फ्रूट्स फरारी नहीं, चारों प्रकार के भोजन का त्याग तू कर ले। यूं ही तेरी आयु बहुत कम बची है। वो मान जाता है, ठीक है। तिर्यंच मान गया, तिर्यंच ने गुरु की बात मान ली। पर कितने शिविरार्थी मान रहे अपने आप से सोच लेना। तिर्यंच ने मान लिया, संकल्प कर लिया कि हाँ ठीक है, जितना संभव है मैं संयम से रहूंगा। गुरु का उपदेश, गुरु का आशीर्वाद उस तिर्यंच श्यार के लिए ऐसा कार्यकारी बना, ऐसा कार्यकारी बना कि उसने भी मांस खाना छोड़ दिया। नियम नहीं लिया था पर मांस खाना छोड़ दिया था। जो जैसा जहां कच्चा मिले, जो मिले खा लेता था। और उस संयम के कारण से आत्मा तो पुष्ट होती गई पर शरीर कमजोर होता गया। नियम था रात्रि पानी भी नहीं पीना, गर्मी का समय था। घूमते घूमते एक स्थान पे पहुंचा, उसे कुआं तो मिल गया, पर कुआं इतना 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 गहरा था कि सीढ़ी से नीचे पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता। पानी पीने को होता, उजाला ना दिखता, वापस आता, ऊपर देखता अभी उजाला है, पुनः नीचे जाता, पुनः अंधेरा, पुनः ऊपर। वैसे ही शरीर कमजोर हो चुका था। ऊपर नीचे करते करते बेचारा तिर्यंच वही तालाब, उस कुएं के अंदर ही पानी पीने के लिए पुनः आखिरी बार जैसे ही पहुंचता है वही उसका देहांत हो जाता है। और मात्र बच्चों, शिविरार्थियों, युवाओं, इतना सा नियम, कलो इतना सा नियम, इतना सा नियम, मैं रात्रि में पानी भी नहीं पीऊँगा। तिर्यंच ने लिया था। उस संयम का, उस नियम का ऐसा फल मिला कि अगली पर्याय में सबको प्रीति देने वाला वह तीर्थंकर, प्रीतिंकर नाम का तीर्थंकर बन के वह अगले ही भाव में उस तिर्यंच ने जन्म जरा मृत्यु को छोड़कर सिद्धत्व प्राप्त कर लिया। श्यार सिद्ध बन गया। अपने लिए बजाओ तालियां। श्यार सिद्ध बन गया, भगवान बन गया। पर आज का इंसान रात्रि भोजन अभी नहीं छोड़ पाएंगे, दवाई लेनी, अभी फलाना, अभी ये। सोचो, वो श्यार ने रात्रि भोजन छोड़ दिया, इतने से संयम का फल मिला कि भगवान बन गया।
छोटे नियम लो ना। किसने कहा तुम बड़े बड़े नियम लो? 2 घंटे, 1 घंटे, आधा घंटे, 15 मिनट, 5 मिनट, उतना भी नहीं। 10 दिन के लिए तो संयमित होकर रहो, क्योंकि घुटने चलते चलते ही, घुटनों के बल चलते चलते ही एक दिन पांव खड़े हो जाते हैं। घुटनों के बल चलते चलते ही शिविरार्थियों एक दिन पांव खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम ही एक दिन महाव्रत बन जाते हैं, एक दिन महाव्रत बन जाते हैं। समय हो गया है, समय हो गया है। वह वज्रदंत चक्रवर्ती उस मरे हुए भौरे को देखकर संयमित हो गया, संयमी हो गया और सोच रहा था बेटों को तिलक करके जाऊं। दोनों बेटों ने कहा पिताजी आप जिसे छोड़कर जा रहे हो मैं क्यों ग्रहण करूं? लो मैंने भी छोड़ दिया। पोते को तिलक करके बेटा और बाप दोनों संयमी हो गए। जाओ, संयमित या संयम प्राप्त करने का समय हो गया। ईमानदारी से शिविरार्थियों, ईमानदारी से बचे हुए 5 दिन संयमित होने का प्रयास करो। संयमी नहीं सही, संयमित भी हो जाओ ना तो भी बहुत कुछ होगा। इतना विचार करो, इतना विचार करो, क्या खा रहे, क्या खा रहे, क्या खा रहे। कल भी मैंने कहा था, कल भी मैंने कहा था, पुनः याद दिलाऊं, जिसे गधा भी नहीं सूंघता, जिसे गधा भी विनय नहीं सूंघता, व्यक्ति उसे भी खाने के लिए तत्पर है। डाल के देख लेना गधे के सामने, वे गुटखा, पान मसाला, सुअर भी नहीं खाएगा, गधा भी नहीं खाएगा, उसको खाने के लिए इंसान तड़प रहा है। वो चाय भी माताओं सुअर गधा नहीं पीता जिसे तुम पीते हो। वो धनिया पत्ती भी ज्ञानियों वो बकरी भी नहीं खाती जिस धनिया पत्ती और जिन नीम की पत्तियों के लिए मरे जाते हो। ये सब असंयम है, सब असंयम है। हम संयमित हो, कम से कम गुरुजनों के साथ रहते रहते कुछ तो संयमित होने का प्रयास करो। क्या मिलता है, क्या मिलता है इन अभक्ष वस्तुओं को खाने से? कुछ मिनटों का मुख का स्वाद, पेट खराब, दिमाग खराब, पुण्य खराब, धर्म खराब, सब खराब। दिखाऊंगा वो भी समय मिलेगा तो, कैसे कैसे वे पान मसाले, बिस्किट, चॉकलेट्स, टॉफीज और गुटखे बनते हैं। खोज की गई है, चिपकली के पूछ तक उसमें पीस पीस के डाली जाती है। मैं प्रमाण सहित बोलूँगा, जब वीडियो दिखाऊंगा तब आपको बताऊंगा। समय हो गया है, क्या करूं? मुझे भी संयमित होना आवश्यक है। समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, आपने कभी अग्नि को जलते देखा? सुनाई दिया आप लोगों को? आपने कभी अग्नि को जलते हुए देखा? इंसान की नहीं, मैं अग्नि की पूछ रहा हूं। इंसान भी जलता है, अग्नि भी जलती है, पर मैं उस अग्नि की बात पूछ रहा हूं जो जलते हुए कई बार आपने देखी हो। क्योंकि अग्नि जलते हुए तो पंकज भाई दिखती है, पर इंसान अंदर अंदर झुलसते हुए नहीं दिखता।
जो जलती हुई अग्नि को आपने देखा होगा, माँ आप तो प्रतिदिन चूल्हे के सामने, अग्नि के सामने, गैस के सामने बैठे ही रहते। कई बार आपने भी देखा होगा उस अग्नि को, आपने भी रास्ते में कई बार देखा होगा, पर क्या उस जलती हुई अग्नि को देखकर आपने कुछ बात नोटिस की, कुछ विचार किया आज तक कि जब भी अग्नि प्रज्वलित होती है, चाहे वह दीपक की छोटी सी लौ क्यों ना हो, घर के किचन में जलने वाली वह गैस की अग्नि क्यों ना हो, या होली के दिन भी जलने वाली लकड़ी की बहुत बड़ी अग्नि क्यों ना हो, जब भी अग्नि जलती है नियम से उसकी शिखा, उसकी ज्वाला ऊपर की ओर होती। आज तक कभी ऐसी अग्नि आपने देखी जिस अग्नि की ज्वाला नीचे जा रही हो? देखी कभी? उस गैस पर आप बर्तन भी रख लो, तवा भी रख लो, अग्नि प्रयास करती है कि बाजू से रास्ता मिल जाए, कहीं से मिल जाए, मैं ऊपर पहुंचूं। जितना चाहे प्रयास कर लेना, पर अग्नि का स्वभाव ही ऊर्ध्वगमन है। कोई कितना ही प्रयास कर ले, कोई कितना ही प्रयास कर ले, अग्नि का काम ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगमन करना ही है, चाहे अग्नि कोई भी क्यों ना हो। आपके पेट में रहने वाली वो जो जठराग्नि है राजेश जी, उसकी भी गति, जठराग्नि भी जब बढ़ती है, एसिडिटी किसे कहते हैं? एसिडिटी किसे कहते हैं? जब जठर की अग्नि, एसिड बढ़ता है, उष्णता बढ़ती है, वही जठराग्नि ऊपर की ओर बढ़ते हुए मुख से निकल भी जाती है। ये मात्र किसी एक अग्नि का नहीं, जितने प्रकार की अग्नि है, प्रत्येक अग्नि का स्वभाव ही ऊर्ध्वगमन है। अतः प्रयास, अतः पुरुषार्थ करने के बाद ये अग्नि, ये ऊर्जा, ये ऊष्मा क्वचित कदाचित कभी कुछ क्षण के लिए उल्टी दिशा में जाते हुए दिखती है, पर मोमबत्ती भी आप करके देखना, मोमबत्ती भी आप थोड़ी सी तिरछी कर लेना, कुछ क्षण तो झुकते हुए दिखती है, पर दूसरे ही समय में पुनः ऊर्ध्वगामी होती है। क्योंकि जो जिसका जैसा स्वभाव होता है, वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। क्या जल को, पानी को आप लोगों ने नहीं देखा? पानी को, जिस पानी का स्वभाव निम्न गमन है, नीचे की ओर बहने का है, उसे यूं छोड़ दो वो नीचे चला जाएगा, पर वही पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है। पंप से पानी ऊपर भेजा जाता है, खींचा जाता है, और जैसे ही वह फोर्स, ताकत समाप्त होती है, पानी पुनः अपने आप नीचे बहता है। ऐसे ही क्वचित कदाचित कभी अग्नि को जोर देकर प्रेशर से नीचे की ओर ले भी जाया जा सकता है, पर नीचे ले जाने के बाद भी अग्नि का स्वभाव ऊर्ध्वगमन ही होता है। और मात्र ईंधन में जलने वाली ही अग्नि नहीं, हमारे उदर में, जठर में जलने वाली ही अग्नि नहीं है, अपितु मेरे जीवन की भी बहुत बड़ी ऊर्जा है। जिस जीवन ऊर्जा को, जिस जीवन अग्नि को शायद हमने आज तक समझने का प्रयास ही नहीं किया। क्या करें महाराज, हम अपनी आदतों से लाचार जो है,
अग्नि की भी आदत थी ऊर्ध्व गमन करना, पानी की आदत थी निम्न गमन करना, हमारी भी आदत हुई है कितना ही हमें समझाए पर हम सुनते हैं एक कान से और दूसरे कान से बोलो निकाल देते हैं, तुरंत दूसरे कान से निकाल देते हैं। बहुत हुआ जबरदस्ती, घंटा 2 घंटा 4 घंटे जैसे तैसे वह ताकत लगा लगा के हम अपनी इच्छा अपनी आदत अपने आप को बदलने के लिए सुनते तो है पर आदत से ऐसे लाचार है कि हम तुरंत निकाल लेते हैं। कठिन जरूर है ज्ञानियों, अपनी आदत बदल लेना कठिन जरूर है पर असंभव नहीं है। जैसे उस अग्नि का स्वभाव, अग्नि की आदत ऊर्ध्वगमन है, ऐसा ही जीव का भी स्वभाव आपने तत्वार्थ सूत्र में माताओं पढ़ा होगा, पढ़ा है 10वें अध्याय में उमा स्वामी भगवान कहते हैं जीव का स्वभाव भी अग्नि के समान ही ऊर्ध्वगमन है, क्योंकि जीव में आत्मा में जो परमात्मा की ऊर्जा है वह परमात्मा की ऊर्जा को मुझे समझने की आवश्यकता है, जीवन ऊर्जा को समझने की आवश्यकता है। अग्नि का ही नाम ऊर्जा है और ऊर्जा का ही नाम तप है। ऊर्जा का ही नाम तप है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन की ऊर्जा का बैलेंस करना सीख लिया है, जीवन की ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करने का निर्णय कर लिया है, वो ही संसार में तपस्वी माना जाता है। क्या आपके पास ऊर्जा नहीं है? क्या आपके पास सुदर्शन भाई शक्ति नहीं है? वो सामने रखे हुए दीपक को देखते देखते देख लो, कुछ ही क्षण में वो बुझने वाला है, कुछ ही क्षण में वो बुझने वाला है। वह दीपक भी हमें परमात्मा के सामने रखा बोध कर रहा है। ज्ञानी जैसे ये दीपक की लौ, कितनी ही हवा चले, कितना ही झंझावात क्यों ना आ जाए, पर अंतिम क्षण तक वह ऊपर ही जाने का प्रयास करती है।